माय डियर फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आज फिर से स्वागत है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो मेरे वीडियोस को प्लीज पूरा देखिए, उसे लाइक कीजिए और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कन्फॉर्मल मैपिंग। तो आज हम पढ़ेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग। तो उससे पहले हम देखें यहाँ पे ये इट इन्वॉल्व्स टू वर्ड्स, कन्फॉर्मल एंड मैपिंग। तो सबसे पहले हम मैपिंग का दूसरा जो नाम है वो फंक्शन भी होता है। तो मैपिंग क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये हम समझ ले पहले। तो हम दो टाइप की मैपिंग पढ़ने वाले हैं पहले यहाँ पे। तो मैपिंग इन रियल नंबर्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएंगे। ठीक है, तो मैपिंग को हम समझते हैं, मैपिंग या फिर फंक्शन। ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो जस्ट रिकॉल है आप लोगों के लिए ये। सो हमारे पास यहाँ पे दो सेट्स है, ए एंड बी। ठीक है, और एक रूल एफ इस तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, इस सेट्स को हम इस तरीके से बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे ए और बी है हमारे पास यहाँ पे, और इनके बीच में ये एफ रूल डिफाइंड है। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने ए में नंबर ले लिए 1 2 3। ठीक है, और बी में हम ले रहे हैं यहाँ पे 1 4 एंड 9। ठीक है, so what is a function? Basically, if every element of A has a unique image in B, ठीक है, that means every element of A has unique image in B। ठीक है, ए और बी हमने सेट्स लिए हैं। ए और बी को इन जनरल आप बोल सकते हैं डोमेन एंड कोडोमेन। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि डोमेन का हर एक एलिमेंट कहाँ इमेज ले रहा है, कोडोमेन के। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएट है यहाँ पे एक यूनिक एलिमेंट से। तो वो फंक्शन, तो वो रूल क्या हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया जैसे 1 जो है वो 1 पे मैप कर रहे हैं हम। ठीक है, इस तरीके से 1 1 पे मैप कर रहे हैं, 2 4 पे मैप कर रहे हैं, 3 जो है वो 9 पे मैप कर रहे हैं। तो इसका हम फंक्शन रूल लिखे तो वो क्या होगा, ठीक है, एफ फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये कंडीशन नेसेसरी है क्योंकि हमने कहा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ए में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3। सो फर्स्ट एलिमेंट एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 कितना हो गया, 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 जो है वो 1 से एसोसिएट है। देन 2, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। तो 2 जो है हमारा 4 से एसोसिएट है। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9। तो 3 हमारा 9 से एसोसिएट है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो ए टू बी है, ये हमने रूल जो लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, हम जनरल और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए और बी हमने ये पर्टिकुलर ले लिया। ठीक है, हम ले सपोज एफ फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, सच दैट यहाँ पे आर क्या है, आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स हम जानते हैं दैट लाइन माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी। ठीक है, तो एफ आर टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ठीक है, इस एफ एक्स को हम वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो वाई इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका हम फिगर बनाते हैं, देख रहे हैं आप, जैसे हमने इसका डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे। ये कैसे बनाइए आप लोगों को आता है। ठीक है, दैट मीन्स मेरा ये बनाने का सिर्फ इतना ही मोटिव है यहाँ पे कि किसी भी रियल फंक्शन को हम एक प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप उसको उस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हो, y कॉमा एक्स स्क्वायर। तो एक प्लेन में हम इस रियल फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जेड प्लेन चाहिए होगा और दूसरे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरा एक प्लेन चाहिए होगा। ठीक है, तो ये इसलिए हमने यहाँ पे बताया है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो क्या होता है, हम बेसिकली देखें यहाँ पे, अ फंक्शन एफ फ्रॉम सी टू समथिंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यानी कि स्पेसिफाई क्या है यहाँ पे, जो डोमेन है वो क्या होगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोडोमेन यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, सपोज यहाँ पे हमने सी ले लिया अभी। ठीक है, एफ सी टू सी। ठीक है, तो फंक्शन हमें पता है क्या होता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, जहां पे डोमेन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, सच दैट हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ
z इज इक्वल टू, अब c का जो नंबर हमने यहाँ पे लिया है z से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज इक्वल टू सपोज 2z प्लस 3 फॉर एवरी z बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये एक फंक्शन है। तो अब इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, ये फंक्शन है, सामने आ रहा है कि यहाँ पे कैसे वेल डिफाइंड है फंक्शन, फॉर एवरी z बिलोंग्स टू c, यानी कि यहाँ पे हर एक पॉइंट के लिए इन द डोमेन वी हैव फाइंड वन इमेज इन कोडोमेन। ठीक है, तो अब ये पता है हमें z क्या होता है, x प्लस आई वाई, जहां पे x और y रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसे हम इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो f ऑफ x प्लस आई वाई या f ऑफ z, ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस आई वाई प्लस 3। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस 2iy। ठीक है, इसके हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग किए, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस फंक्शन को हम एक अनदर वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, से w, तो w इज इक्वल टू f ऑफ z विच इज इक्वल टू, ये हमारा आया है 2x प्लस 3 प्लस i टाइम्स 2y। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है, तो ये क्या है, फंक्शंस ऑफ x एंड y है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दें इसको, सपोज u x कॉमा वाई प्लस i v x कॉमा वाई। तो w जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया, इसको w इज इक्वल टू f ऑफ z विच इज इक्वल टू u प्लस आई वी। ठीक है, अब इसे हम अगर फिगर आउट करना चाहें, प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहें, तो सबसे पहले हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको हम एक प्लेन में 2D प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो यहाँ पे ये z प्लेन नंबर आ रहे हैं, सबसे पहले ये x एक्सिस हो गई हमारी, ये y एक्सिस। ठीक है, तो कोई भी नंबर xy जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये x एक्सिस है, y सपोज हमने ये ले लिया z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i, ये नंबर मैं ले रही हूँ, z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i, तो ये क्या हो गया ऑर्डर्ड पेयर में 1, 2, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 2, तो सपोज ये 1 है, ये 1, ये 2, तो ये नंबर आपका हो गया 1, 2 दिस नंबर। ठीक है, तो ये समझाने का मतलब यहाँ पे इतना है कि जो z नंबर c के नंबर्स है उनको आप एक 2D प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो मैपिंग है दिस f, ठीक है, ये मैप हो रही है w प्लेन में इस तरीके से, ये हमारा u एक्सिस, ये v एक्सिस, ये ओरिजिन है हमारा, तो ये w प्लेन हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कैसे दिखा सकते हो, जैसे 1 प्लस 2i नंबर हमने लिया है इस कॉम्प्लेक्स में, तो वो इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 प्लस 2i, क्या वैल्यू होगी इसको, इस फंक्शन की करस्पॉन्डिंग, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2i प्लस 3। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 प्लस 4i। ठीक है, तो हमें क्या नंबर मिला 5,4। ठीक है, तो 5,4 कुछ यहाँ पे होगा इस तरीके से। तो आप देख रहे हो ये 1,2 जो है z प्लेन में यहाँ पे है, वो कहाँ मैप हो रहा है, w प्लेन में यहाँ मैप हो रहा है। दैट मीन्स हमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिखाने के लिए हमें 2 प्लेन की यहाँ पे नीड है, आवश्यकता है। ठीक है, इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमने पढ़ लिया है, कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होता है, तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होता है, तो मैपिंग, तो कॉम्प्लेक्स मैपिंग की बात चल रही है। मैपिंग इज सेड टू बी कन्फॉर्मल इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ इट प्रिजर्व्स द एंगल in magnitude and direction both। ठीक है, क्या मतलब हुआ, कोई मैपिंग जो है वो कन्फॉर्मल मैपिंग होगा अगर वो एंगल जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में प्रिजर्व रखता है। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है समझते हैं हम। दैट इज सपोज हमारे पास इस तरीके से जेड प्लेन है, ठीक है, जैसे हम इस तरीके से मैपिंग लेते हैं ना FC2C, तो ये इस C के लिए, ये डोमेन के लिए हम Z प्लेन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, Z प्लेन। तो एक पॉइंट है Z0, इस पॉइंट पर ये 2 कर्व्स जो है वो कट कर रहे हैं। सपोज ये C1 कर्व है हमारा, ये C2 कर्व है, C2, ये 2 कर्व्स हैं।
तो ये जेड नॉट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल है सपोज दैट इज थीटा, ठीक है, और इसका ये डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। अब ये जो है इस मैपिंग एस एफ के करस्पॉन्डिंग जो हम बनाते हैं डब्ल्यू प्लेन, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है यहाँ पे जेड प्लेन में, एंड दिस इज यू एक्सिस, वी एक्सिस इन डब्ल्यू प्लेन, ठीक है। तो जो C1 कर्व है सपोज वो C1 डैश पे मैप कर रही है, ठीक है, और जो C2 कर्व है वो C2 डैश कर्व पर मतलब C2 का जो इमेज है वो है C2 डैश, ठीक है। ये जो कट कर रही है दैट इज द पॉइंट W नॉट, ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल है दैट इज सपोज फाई, ठीक है। W नॉट यहाँ पे क्या है, W नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट, ठीक है। मतलब ये क्या है, इमेज ही तो बना रहे हैं हम यहाँ पे, ये जेड प्लेन में ये डोमेन के एलिमेंट्स है, ये कोडोमेन का यहाँ पे इमेज बनाया हमने, ठीक है, जो भी यहाँ पे है। तो अब इनके बीच का जो ये एंगल है थीटा और इनके बीच का जो एंगल है फाई, दैट आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन दिस मैपिंग एफ इज सेड टू बी कन्फॉर्मल। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि अगर जो दो कर्व्स है उनके बीच का एंगल है वो उस डब्ल्यू प्लेन में उन दोनों कर्व्स के बीच के एंगल के बराबर होता है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन दैट मैपिंग इज कॉल्ड कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्मल का जो बेसिक मीनिंग है दैट इज द सेम फॉर्म और सेम शेप, ठीक है। जो इसका लेमेन हम समझे कि लेमेन मीनिंग क्या होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये डेफिनेशन है। इन अदर वर्ड्स एक और डेफिनेशन है कन्फॉर्मल मैपिंग की, अ मैपिंग इज कन्फॉर्मल इफ एंड ओनली इफ इट इज एनालिटिक एंड इट्स डेरिवेटिव इज नॉन जीरो एवरीवेयर, ठीक है। तो बेसिकली कन्फॉर्मल मैपिंग होता क्या है कि ये जो एंगल है उसको प्रिजर्व रखता है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, बट इस मैपिंग के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, जो फिगर है इन जेड प्लेन वो ट्रांसलेट हो सकता है, मीन शिफ्ट हो सकता है, रोटेट हो सकता है, रोटेशन इज पॉसिबल, मैग्नीफाई हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, मीन्स बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो हम यही बेसिक चीजें वापस देखते हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन, ये क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग बाय दीज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग ये सेम वर्ड है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कहें आप, मैपिंग कहें या फंक्शन कहें, दीज ऑल आर सेम, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, फर्स्ट वन ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन जो है वो मैपिंग, वो क्या मैपिंग होती है सबसे पहले वो हम लिख लें। ट्रांसलेशन W इज इक्वल टू Z प्लस A, ठीक है। यहां पे A क्या है, A इज अ कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पे जो Z है, यानी कि Z प्लेन में हमारा वेरिएबल Z है, तो Z को कहां पे शिफ्ट करें, यहाँ पे Z प्लस A पे। तो मीन्स हमारे पास Z प्लेन में तो कौन सा है, Z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है, x कॉमा वाई पेयर है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये इस W प्लेन में कहां पे हो रहा है, W क्या होता है, हमने देखा था W इज इक्वल टू u प्लस आई वी, ठीक है। u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x एंड y, ठीक है। सो यहाँ पे इट इज इक्वल टू z को हम x प्लस आई वाई सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, और a इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अल्फा प्लस आई बीटा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है तो कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का होता है, तो वो है हमने लिखा है यहाँ पे। सो अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर ले हम, तो क्या हो गया, x प्लस अल्फा प्लस आई टाइम्स y प्लस बीटा, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा u ऑफ एक्स वाई, u क्या मिल गया हमें, x प्लस अल्फा, और v हमें क्या मिल गया, v ऑफ एक्स वाई। इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, y प्लस बीटा, यानी कि x जो है वो कहां चला जाएगा, x प्लस अल्फा पे, और y कहां चला जाएगा, y प्लस बीटा पे। यानी कि दिस पॉइंट एक्स वाई पॉइंट दिस मैप इनटू x प्लस अल्फा कॉमा y प्लस बीटा मीन्स अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन दिस द फिगर ऑफ z प्लेन ट्रांसलेट शिफ्ट टू दिस नंबर a इन w प्लेन, ठीक है। तो इससे एग्जाम्पल अब हम देखते हैं ट्रांसलेशन के ऊपर एक एग्जाम्पल। So here we take an example. Find and plot the image of infinite strip
this x lies between 0 to 1 and y belongs to R, means y takes value minus infinity to plus infinity. Under the transformation w is equal to z plus 2. तो first we have to find under this transformation, ठीक है, और उसके बाद फिर हमें फिगर बनाना है w प्लेन के अंदर, ठीक है. सो क्या गिवन है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, w इज इक्वल टू z प्लस 2, ठीक है. वी नो z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है. तो ये सब्स्टिट्यूट करके पहले हम u और v निकाले इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा, w हमें पता है दिस इज इक्वल टू u प्लस आई वी, ठीक है. और यहाँ पे w क्या है, z प्लस 2, सो विच इज इक्वल टू x प्लस आई वाई प्लस 2, x प्लस 2 प्लस आई, ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, इसे कंपेयर करें हम, यहाँ पे 1 और 2 को कंपेयर करें तो क्या मिल गया हमें, u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड v इज इक्वल टू 1, ठीक है. u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, v इज इक्वल टू 1. तो अब हमारा जो z प्लेन में फिगर है, फर्स्टली हम वो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. z प्लेन में हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, दिस आर z प्लेन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज आर y एक्सिस, ये ओरिजिन है हमारा. एक्सिस लाइज बिटवीन 0 टू 1, तो x इज इक्वल टू 0 की लाइन तो हमारी यही है. x इज इक्वल टू 1 की लाइन हम ये ड्रॉ करते हैं, सपोज ये हमारा 1 है तो x इज इक्वल टू 1. सो y टेक्स वैल्यूज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. तो ये इनफाइनाइट स्ट्रिप जो है हमारा z प्लेन में हमें गिवन है, ठीक है. अब हमें ये फिगर w प्लेन में बताना है कि कहाँ मैप हो रहा है, अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन z प्लस 2, ठीक है. तो अब पहले हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेगी u और v की, ठीक है. तो देखते हैं वहां पे, अब यहां से दो कंडीशन ले लेते हैं. तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से देखो दिस इंप्लाइज u माइनस 2 क्या है हमारे यहाँ पे x है, सो दिस इंप्लाइज u माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वी कैन राइट u इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है. एक कंडीशन हमारी यहाँ पे आ गई, सपोज दिस इक्वेशन नंबर 3, ठीक है. एक हम यहां से लेंगे x इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है. तो x इज लेस देन इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज u माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है. सो और वी कैन राइट u इज लेस देन इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 4. तो हमें यहाँ पे मिल गया, देखो u हमारा जो है वो बड़ा है 2 से और 3 से छोटा है, ठीक है. एक कंडीशन हमें ये मिल गई. अब y पे हम कंडीशन देखते हैं, y जो है हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे था, यहाँ पे v इज इक्वल टू y है, दैट मीन्स v के लिए भी सेम कंडीशन हो गई, दिस वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. तो अब w प्लेन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, w प्लेन, दिस इज u एक्सिस, दिस इज आर v एक्सिस, ठीक है. ये हमारा ओरिजिन है, सो ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है. तो u इज इक्वल टू 2 की लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज u इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज u इज इक्वल टू 3. सो ये जो हमारा है इनफाइनाइट स्ट्रिप आया है. तो ये किसका फिगर है, ये z प्लेन में था, तो वो ये w प्लेन में. दैट यहाँ पे आप देख रहे हो जो ये फिगर आया है, दिस इज सेम इन शेप एंड साइज, ठीक है. बस क्या हुआ, ट्रांसलेट हुआ है इस 2 से, ठीक है. सो ये मैपिंग कैसा है आपका, ट्रांसलेट. आप देख रहे हो कि अंडर द दिस मैपिंग ट्रांसलेशन द फिगर मैप्स टू द सेम सिमिलर फिगर इन शेप एंड साइज. बस क्या होगा, उस नंबर से, उस कॉम्प्लेक्स नंबर से वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा. ओके. तो अब देखते हैं हम सेकंड जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज रोटेशन, ठीक है. तो ये कैसा होता है हमारा, इसका फॉर्म w इज इक्वल टू a इंटू z, ठीक है, वेयर मॉड a इज इक्वल टू 1, ठीक है. तो ये होता है रोटेशन. यहाँ पे a मॉड a इक्वल टू 1 है, तो a जो है इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम लिखेंगे यहाँ पे. तो a क्योंकि रोटेशन है, एंगल हमें देखना है, इसलिए हम इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख रहे हैं. तो a का फॉर्म क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर i अल्फा. यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि बिकॉज मॉड a इज इक्वल टू 1 है, तो a इज इक्वल टू e की पावर i अल्फा हमने ले लिया. z इज इक्वल टू r इंटू e रेज टू पावर i थीटा, ठीक है. तो w सपोज कैपिटल R e रेज टू पावर i 5, ठीक है. w का हमने जो वो है मॉड्यूलस वो r लिया है, एंगल इसका 5 लिया है. w विच इज इक्वल टू दिस वन विच इज इक्वल टू a की वैल्यू है हमारा e की पावर i अल्फा डॉट r e की पावर i थीटा. तो ये हमें क्या मिल गया, r इंटू e रेज टू पावर i अल्फा प्लस थीटा. तो आप देखोगे दिस इज w इज इक्वल टू दिस वन, यानी कि z जो पॉइंट है, z के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है, r कॉमा
थीटा, ठीक है, स्मॉल r कॉमा थीटा। तो ये कहां पे मैप हो रहा है हमारा, दिस r कॉमा अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। दैट मीन्स अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन हमारा जो फिगर इन जेड प्लेन वो क्या होगा, रोटेट हो जाएगा उतने एंगल से, जो यहाँ पे एंगल आएगा आपका उतने एंगल से वो क्या हो जाएगा, जैसे अल्फा एंगल से क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। वो फिगर सेम होगा इन शेप एंड शेप, ठीक है, और उसका जो एंगल है वो रोटेट हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो उसका क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड एंड प्लॉट द इमेज ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। तो 4 लाइन से उनका इंटरसेक्शन पार्ट जो हमारा है दैट इज अ रेक्टेंगुलर रीजन इन जेड प्लेन अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू iz। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखो इस फॉर्म का है, यहाँ पे हमें देखना था कि मॉडुलस ऑफ ए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है जिसका मॉडुलस क्या होना था 1। सो यहाँ पे मॉड ए दैट इज मॉड आई इज इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ आई इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा रोटेशन फॉर्म का है, ठीक है। इस नंबर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर आई पाई बाई 2 इंटू जेड। अगर आप समझो यहाँ पे e की पावर आई बाई 2 ये क्या होता है, cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, ठीक है। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, cos पाई बाई 2 इज 0, तो i इंटू जेड। तो वो उस फॉर्म का इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि रोटेशन फॉर्म का e की पावर आई अल्फा इंटू जेड, ठीक है। तो अब हमारे पास जेड प्लेन तो गिवन है, सबसे पहले हम उस जेड प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जेड प्लेन हमारा जो है वो क्या है, गिवन हमें दिस इज x एक्सिस, दिस इज आर y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 तो हमारा ये लाइन हो गया, y इज इक्वल टू 0 हमारा ये लाइन हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 2, ये सपोज 1 है, ये 2, तो x इज इक्वल टू 2, ठीक है। y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस रेक्टेंगुलर रीजन इज आवर रीजन, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये जो रीजन है अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ मैप हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें इसके लिए क्या निकालने पड़ेंगे, u और v निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो w विच इज इक्वल टू u प्लस आई वी, तो u और v हमें देखने हैं कि वो क्या होंगे अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो w इज इक्वल टू है i इंटू जेड विच इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। जेड हमें पता है एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, सिंस z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई which is equal to ix minus y, और we can write minus y plus ix। that means u हमें क्या मिल गया minus y and v हमें क्या मिल गया x, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें मिल गए, सपोज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 ये कैसे मिला है, समझ आ गया। w इज इक्वल टू ये आया है, तो u प्लस आई वी, यहाँ से हमने कंपेयर किया रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट हमारा माइनस वाई, तो u इज इक्वल टू माइनस वाई, एंड इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या निकल गया x, तो v इज इक्वल टू एक्स। अब हमारे पास ये 4 लाइनें इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ठीक है। तो हमें u और v की वैल्यूज चाहिए यहाँ पे। तो अब u इज इक्वल टू है माइनस वाई, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 0 से क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 से u इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 1, ठीक है। अगेन y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 से हमें क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 तो u इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। ये भी हमें फ्रॉम 1। अब हम x वाली कंडीशंस देखते हैं, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 0 है तो क्या मिल गया, v इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 2, ठीक है। एंड x इज इक्वल टू है 2, तो v इज इक्वल टू 2 अगेन फ्रॉम 2, ठीक है। तो हमारे पास u और v में अगेन हमारे पास 4 लाइनें हैं, तो वो रीजन हम ड्रॉ करते हैं w प्लेन में। तो w प्लेन हमारा जो है वो क्या होगा, ये u एक्सिस, दिस इज आर v एक्सिस, दिस इज आर ओरिजिन। तो 2 लाइनें, तो u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, तो ये v इज इक्वल टू 0 का लाइन है, ये u इज इक्वल टू 0 का लाइन है। उसके बाद हमें ड्रॉ करना है u इज इक्वल टू माइनस 1, तो u इज इक्वल टू माइनस 1 कुछ ये लाइन होगा, तो सीधा हम खींच दें इसको, ठीक है। u इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। और v इज इक्वल टू 2, तो v इक्वल टू 2, तो ये 1, ये 2, v इज इक्वल टू 2, ठीक है।
ये v इज इक्वल टू 2 हो गया। तो हमारा रीजन हमारा क्या आ गया, दिस वन। तो देखो आप दोनों फिगर्स को कंपेयर करें, यहाँ पे हम फिगर जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है, इन शेप एंड साइज। क्या हो रहा है कि जो π/2 एंगल है उससे हमारा फिगर रोटेट हो गया, ठीक है, ये हमारा था और इस तरीके से फिगर हमें मिल रहा है, ये रोटेट हो गया। तो दिस इज अगेन अ कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड वन, मैग्निफिकेशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं, इसका जो फॉर्म होता है वो होता है W इज इक्वल टू A इंटू जेड, ठीक है। यहाँ पे A जो है वो ग्रेटर देन 0 है और कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में, ठीक है। तो अब सपोज जैसे हमने Z लिया है, Z हमारा होता है R इंटू ई रेज टू पर आई थीटा, ठीक है। तो W हमें क्या मिलेगा, W विच इज इक्वल टू A इंटू R ई रेज टू पर आई थीटा। W के अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम लिखें कैपिटल R ई रेज टू पर आई 5, ठीक है। तो मीन्स हमें ये जो R थीटा है वो कहाँ मैप मिलेगा, दिस मैप टू ए आर कॉमा थीटा पे, ठीक है। फाइव हमारा थीटा होगा, कैपिटल R इज ए आर, ठीक है। तो बेसिकली दिस R थीटा मैप टू दिस वन अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू ए जेड, ठीक है। अब इसमें एक बात और समझने वाली है कि इफ A इज ग्रेटर देन 1 तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो मैग्निफिकेशन होगा। दैट मीन्स इन दिस वो जो फिगर है वो मैग्निफाई करेगा उतने उससे नंबर से, मैग्निफिकेशन, ठीक है। एंड इफ A इज लेस देन 1 दैट मीन्स 0 लेस देन A लेस देन 1, क्योंकि ग्रेटर देन 0 तो हमने ऑलरेडी लिखा था यहाँ पे। तो A की वैल्यू अगर ये होगी तो क्या होगा, मैपिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो उस केस में हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैग्निफिकेशन का। फाइंड एंड प्लॉट द रेक्टेंगुलर रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज द रीजन जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन में लिया हुआ है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू 2z, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ चेंज कर दिया है, तो z प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया है ऑलरेडी, क्योंकि हमने पहले समझा था। तो ये रेक्टेंगुलर रीजन हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन से u और v की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हम W प्लेन को ड्रॉ कर पाएंगे। सो W इज इक्वल टू 2z। तो सबसे पहले ये समझो यहाँ पे कि ये मैग्निफिकेशन है या नहीं। सो 2 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है z के साथ, तो 2 इज रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और 2 इज ग्रेटर देन 1 ऑल्सो, तो मैग्निफिकेशन का केस है, ये कॉन्ट्रैक्शन का नहीं है, ठीक है। सो इसमें हम देखेंगे कि जो ये फिगर हमने जेड प्लेन में बनाया है तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, मैग्नीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो W इज इक्वल टू दिस वन 2x प्लस आई वाई विच इज इक्वल टू 2x प्लस 2iy, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, u इज इक्वल टू 2x एंड v इज इक्वल टू 2y, ठीक है। अब हमारे पास ये लाइंस थी 4, वहां से हम u और v की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 है तो u इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 तो u इज इक्वल टू 4, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 तो v इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 तो v इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 लाइंस आ गई u और v में, ठीक है। तो ये हम ड्रॉ करते हैं w प्लेन में। दिस इज u एक्सिस, दिस आर v एक्सिस, ओरिजिन w प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो सपोज ये u इज इक्वल टू 4 वाली लाइन है, u इज इक्वल टू 4, v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 2, तो v इज इक्वल टू 0 तो यही लाइन है, v इज इक्वल टू 2 जो है वो दिस लाइन, ठीक है। दिस v इज इक्वल टू 2, u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कॉमन रीजन हमारा क्या आ गया, दिस। तो देखो ये जो हमारा ये फिगर था वो मैग्नीफाई हो गया उतने टाइम्स, ठीक, 2 टाइम्स जो है वो ये फिगर मैग्नीफाई हो गया अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू 2z, ठीक है। सो ये क्या था, मैग्निफिकेशन का केस था हमारा, क्योंकि हमने समझा था यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 1। सो ये हमारा थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इससे आगे हम मूव करते हैं। तो हमने आज देखा कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन
और उस ट्रांसफॉर्मेशन के हमने 3 तरीके के जो है एग्जाम्पल्स देखे, ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्निफिकेशन, और उन पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी देखे हैं। तो हमने अभी तो जो है पर्टिकुलर एक ही जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया तो जैसे वो ट्रांसलेशन ही है, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन लिया जो वो मैग्निफिकेशन का है। कई बार एग्जाम्स में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि 2 ट्रांसफॉर्मेशन वो एक साथ इन्वॉल्व कर दे, जैसे ट्रांसलेशन और मैग्निफिकेशन उसने एक साथ इन्वॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप भी देख सकते हो, और मैं भी और अपने नई वीडियोस में ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी और नए टॉपिक्स लेकर आऊंगी। मेरे वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।